सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी। तो आज हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ कैन वी फाइंड आउट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लिंक्ड लिस्ट्स। यानी अगर हमारे पास एक लिस्ट वन दे रखी है, ये 2 3 4 9 10 11 एंड अनदर लिस्ट दे रखी है 8 9 10 11, तो इन दोनों लिस्ट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है 9। तो ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आज हम इसका इंस्टीट्यूशन देखेंगे। तो हमें अपना सॉल्यूशन अचीव करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे पहला स्टेप है हमारा, फाइंड द नोड काउंट ऑफ बोथ द लिंक लिस्ट। हमें सबसे पहले दोनों लिस्ट के अंदर जितने नंबर ऑफ काउंट्स हैं, जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, वो निकालने पड़ेंगे। और जो सेकंड स्टेप है वो है, हमें जो हमारा एक पॉइंटर रखेंगे, जो इन दोनों में से जो बिगर लिंक लिस्ट होगी उसको एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ काउंट नंबर ऑफ नोड्स इन लिस्ट वन माइनस काउंट नंबर ऑफ नोड्स इन लिस्ट टू तक हम उसे ट्रांसवर्स करवाएंगे। देन जो मीटिंग नोड होगा, दोनों लिस्ट्स का जो मीटिंग नोड होगा उसको हम रिटर्न करेंगे। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू हाउ दिस इंस्टीट्यूशन विल वर्क। सो नाउ जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल लिया, हमें लिस्ट वन दे रखी है ये एंड लिस्ट टू दे रखी है ये, जिसका हेड वन पॉइंटर टू को पॉइंट करा, हेड टू पॉइंटर एट को पॉइंट करा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें काउंट नंबर ऑफ नोड निकालना है। लेट मैं C1 ले लेता हूँ। तो C1 जो होगा हमारा होगा नंबर ऑफ नोड्स इन लिस्ट वन। सो हम क्या करेंगे, C1 को हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। हम एक पॉइंटर लेंगे P, उसको रखेंगे हेड पॉइंटर पे, हेड वन पे। इफ़ हमारा P नल नहीं होगा, हम अपने काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। इफ़ हमारा P नल नहीं होगा, हम अपने काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। देन हम P को बढ़ाएंगे अब आगे। हमारा P अब पॉइंट करेगा इसको 3 को। Now P is not null, hence we update our C1, that is 2. अगेन हम आगे बढ़ाएंगे अपने P को, यानी 4 पे। तो अगेन P1 जो है नल नहीं है, तो हम अपना C1 अपडेट कर लेंगे 3। नाउ ऐसे करते करते हम P1 आएगा हमारा इधर, C1 हो जाएगा 4, देन 5, देन 6, देन 6, देन हमारा P1 लास्ट में जाके हो जाएगा यहाँ पे नल। P जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा नल। तो एट लास्ट हमारी जो वैल्यू आई C1 की। सो नाउ अब हम निकालेंगे अपनी वैल्यू C2 की। C2 को इनिशियलाइज किया मैंने 0 के, और C2 इधर क्या है, C2 इज द नंबर ऑफ नोड्स इन लिस्ट 2। दैट्स इट। नाउ हम अगेन एक पॉइंटर रखेंगे P1 हेड 2 पे। देन P इज नॉट नल, हेंस वी अपडेट आवर C2, देन वी अपडेट आवर P एंड C2 अगेन, देन P, देन C2 अगेन 3 हो गया, देन P1 is not null, then again 4 हो गया। Now our P will be null. Now our P will be null after 11. So हमारा C2 क्या बन गया। हमारा पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। C1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, यानी काउंट नंबर ऑफ नोड्स जितने हैं हमारे लिस्ट वन में वो आ गए, एंड नंबर ऑफ नोड्स इन लिस्ट टू आ गए हमारे। ना हमारा सेकंड स्टेप है कि हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, C1 माइनस C2, 6 माइनस 4 2, दिस इज द डिफरेंस। लेट हम इसको ले लेते हैं D, लेट वी टेक एज D। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर लेंगे P, उसको हमें कहाँ रखेंगे, जो लिस्ट
लंबी है। कौन सी लिस्ट लंबी है? C1 वाली। C1 के ज़्यादा नोड्स हैं, तो लिस्ट वन हमारी कौन सी है? सबसे बड़ी लिंक लिस्ट है। तो हम अपना P वाला जो पॉइंटर है वो हेड वन पे रखेंगे, और हम P को कहाँ तक बढ़ाएंगे? जब तक D क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर D is 2, it is greater than 0, we update our P. Now we decrease our D as -1. Now also our D is greater than 0, we update our P and it is point on 4, and we decreased our D as -1, so it becomes 0. So by this condition is false. Now we will take a pointer P2, P2, let it be P1. Now D when D has reached its value 0, then we move our both pointer one by one. Like फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि हमारा P1 और P2 इक्वल है या नहीं। तो हम जैसे देख सकते हैं P1 इज नॉट इक्वल्स टू P2, तो हम दोनों की वैल्यू क्या करेंगे? अपडेट कर देंगे। P1 को ले आएंगे 9 पे एंड P2 को ले आएंगे 8 के नेक्स्ट पे, यानी 9 पे। नाउ वी विल चेक। नाउ हम क्या देख रहे हैं इधर कि P1 और P2 आपस में इक्वल हो चुके हैं। अब मैं आपको इधर बता दूं कि हम इनके डेटा से इनको मैच नहीं करेंगे, हम जो मैच करेंगे इनके एड्रेसेस से मैच करेंगे। यानी P1 का एड्रेस लेट इट बी 256 है and P2 also has address 256, then it is equal. Not for only 9, it has both same address. Both P1 and P2 are pointing towards same address. आप समझ पा रहे हैं? सेम। नाउ हम हमारे दोनों पॉइंटर इक्वल आ गए हैं आपस में। हम इसका जो डेटा है, इस नोड का डेटा हम रिटर्न कर देंगे। यानी हम क्या कर देंगे? रिटर्न P1, या फिर हम P2 भी लिख सकते हैं, P1 टेंड्स टू डेटा। सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा C++ कोड क्या होगा। सो नाउ हम डिस्कस करेंगे इसका C++ कोड। सो गेट इंटरसेक्शन नोड इज आवर बेसिक फंक्शन, जो क्या ले रहा है? दोनों लिंक लिस्ट के हेड ले रहा है, हेड वन एंड हेड टू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम C1 के अंदर नंबर ऑफ नोड्स निकालेंगे जो लिंक लिस्ट वन के अंदर है, एंड C2 के अंदर हम नंबर ऑफ नोड्स निकालेंगे जो लिंक लिस्ट टू के अंदर है। सो दिस इज द गेट काउंट फंक्शन, जो बेसिकली हेड पॉइंटर ले रहा है एंड करंट पॉइंटर को हेड पॉइंटर पर रख रहा है, एंड काउंट वेरिएबल ले रहा है। जब तक करंट नल नहीं हो जा रहा, जब तक ये ट्रैवर्स करवाएगा अपने लिंक लिस्ट पे और काउंट को प्लस प्लस करता रहेगा एंड करंट को आगे मूव करते रहेंगे। सो बाय दिस वे हम क्या कर लेंगे? C1 और C2 नंबर ऑफ नोड्स निकाल लेंगे दोनों लिंक लिस्ट के। और इफ इफ C1 अगर C1 यानी पहली लिंक लिस्ट के अंदर हमारा नंबर ऑफ नोड्स ज़्यादा आ रहे हैं दूसरे लिंक लिस्ट से, तो हम D इज इक्वल टू C1 माइनस C2 करके इस अंडरस्कोर गेट इंटरसेक्शन नोड वाले फंक्शन में सेंड कर देंगे। लेट हेड वन हमारी बिगेस्ट लिंक लिस्ट है एंड हेड टू आवर स्मॉल लिंक लिस्ट। अगर C1 इज लेस देन C2, देन हम हेड टू एंड हेड वन यहाँ से पैरामीटर दे देंगे किसको? अंडरस्कोर गेट इंटरसेक्शन नोड फंक्शन को। This is the underscore get underscore under so this is the get and intersection node, जो D हेड वन एंड हेड टू आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है। ये क्या करेगा? एक करंट वन नोड बनाएगा एंड करंट टू नोड बनाएगा, हम दोनों रिस्पेक्टिवली हेड वन एंड हेड टू पे रखेगा। अब ये करंट वन वाले को, इस वाले को ट्रांवर्स करवाएगा अपनी पहली लिंक लिस्ट पे। हेड वन से स्टार्ट हुआ था ना, इसलिए ये पहली लिंक लिस्ट पे ट्रांवर्स करवाएगा जब तक डी जो है हमारा जीरो नहीं हो जाता। आई हमारा कब तक चलेगा? हमारा आई लूप जब तक आई इज नॉट इक्वल्स टू डी। अगर करंट हमारा इज इक्वल टू नल आता है तो ये रिटर्न कर देगा सिंपली -1 एंड एज इफ इट विल अपग्रेड टू द नेक्स्ट पॉइंटर। सो आफ्टर ऑल दिस we will activate our current two pointer. So if both pointers are not pointing to null values,
फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक कि दोनों के जो डेटा है अगर इक्वल आते हैं, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चेक करेंगे कि दोनों पॉइंटर इक्वल है कि नहीं। दोनों जो पॉइंट कर रहे हैं अगर सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहे होंगे, इसका मतलब दोनों इक्वल है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, करंट 1 का डेटा रिटर्न कर देंगे। हम यहाँ करंट 2 भी लिख सकते थे, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम करंट 1 को आगे बढ़ा देंगे एंड करंट 2 को भी आगे बढ़ा देंगे। अगर कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आता तो हम एट लास्ट रिटर्न कर देंगे यहाँ से -1। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड इज, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी बिग ऑफ n+n, क्योंकि हम ट्रावर्स करवा रहे हैं दोनों लिस्ट्स में। ओके, हम क्या ट्रावर्स करवा रहे हैं, दोनों लिस्ट्स में ट्रावर्स करवा रहे हैं। एंड आवर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ 1। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या समझ आई हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या आपके पास इससे बेटर सॉल्यूशन है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो